एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकती हो उस युवक का क्या हाल होगा? इसके बारे में पहाड़ी से पूछता है। पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। शमशान ने कहा, मेरा अंतःकरण रह रह कर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी। और शमशान ने कहता है, मुझे मेरा अंतःकरण क्या कहता है, वो युवक अवश्य ही आत्महत्या कर ली होगी। वो शायद नदी में डूब गया हो या किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंतःकरण लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सका। मेरी कितनी तमन्ना था कि उसे उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। और शमशान कहता है, मेरा अंतःकरण कहता है कि वो युवक अवश्य ही किसी आत्महत्या करके और नदी में डूबकर और किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंत कर जीवन को अंत कर दिया होगा और मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सकती, इसलिए मैं उसे उसका लाश नहीं देख पा सकती। और मेरी कितनी तमन्ना थी, मुझे बहुत इच्छा थी वो युवक और उनकी पत्नी को एक साथ मिलाने की, लेकिन यह पूर्ति नहीं हुआ, लाश को नहीं पा सका। मुझे ऐसा लगता है उसको हमेशा मिला हो, दोनों का मिलन हो जाए, लेकिन वो युवक का शव अभी तक नहीं आया है, वो किसी आत्महत्या और नदी में डूबकर मर गया होगा। इस तरह वो अपने आप में सोचने लगता है। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वो मर गया होगा? पहाड़ी ने शमशान से पूछा, तुम्हें विश्वास है वो मर गया होगा? शमशान खींच उठा। शमशान को क्रोध आता है, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो, जिसके हृदय को प्रेम की पीर ने बेच दिया हो वो कभी जीवित नहीं रह सकता। जो युवक अपने पत्नी से इतनी ज्यादा प्यार करता है और अपने पत्नी के लिए ज्यादा रो सकता है, वो कभी भी अब जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है, वो अवश्य ही मर चुकी होगी और आत्महत्या कर ली होगी। इस तरह वो पहाड़ी से कहता है। पहाड़ी केवल मुस्कुरा दी। दिन आए और चले गए। अपने आंचल में इंसान को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख शमशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया और यह एक क्रम सा हो गया कि शमशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती। और इस अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों को वियोग में आंसू बहाते देख शमशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया और इंसान का प्रेम को देखकर अधिक श्रद्धालु होता गया और एक क्रम सा हो गया कि शमशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती। इसे सुनकर पहाड़ी हमेशा मुस्कुराहट करती। इसी प्रकार 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष की लंबी अवधि भी शमशान के मन से सुंदर युवक की व्यथा को ना पहुंच सकी। वह अक्सर उसकी बात करता, उसके उन आंसुओं की बात करता जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाए थे, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा, उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय को मते डाल रहा था। और इसी प्रकार 3 वर्ष बीत गए और क्या हुआ, 3 वर्ष की लंबी अवधियों में भी शमशान के मन से वो सुंदर युवक का व्यथा को न भूल नहीं सकता, वो सुंदर युवक का व्यथा को नहीं भूल नहीं सकता। और वह अक्सर उसकी बात करती, पहाड़ी से अक्सर युवक के बारे में बात करता था और उसके उन आंसुओं की बात करता था, उसका क्रंदन के बात करता था, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता था जिसने उसने अवश्य आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा, उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसका हृदय को मते डाल रहा था। वो मनुष्य के दिल के प्यार प्रेम के बारे में, गुणों के बारे में वो हमेशा पहाड़ी से प्रशंसा करता रहता है।
और तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुण चीत्कारों से दहल उठा। और 3 वर्ष के बाद में एक दिन उसी तरह आक्रंदन शमशान के हृदय किसी परिचित स्वर की करुण चीत्कारों से दहल उठा। उसी स्वर पहचाने वाले एक स्वर को क्या हो गया, उसको आक्रंदन से दहल उठा। उसने देखा वही सुंदर युवक पहले 3 साल पहले आ गया था शमशान में। उसी सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए आ रहा था। वह 3 वर्ष के पहले एक सुंदर युवक वह शमशान आ गया था पहले पत्नी को लेकर, शव को लेकर, और वही युवक अभी 3 साल के बाद वही भीड़ के साथ शव को लाते हुए यहाँ आया था। भीड़ से पता चला कि वही युवक फिर से रो रहा, फिर से क्या अपने पत्नी को एक नव शव को लेकर आ रहा है। शमशान ने सोचा वह अभी जीवित है और ये युवक अभी भी जीवित है, और शमशान सोचता कि वो मर चुके होगी लेकिन वो अभी भी जीवित है, इसके बारे में वो सोचता है अब इस अभागों पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है, ऐसा वो शमशान सोचता है। पर वहाँ पर जो बातचीत हो रही थी उससे यह समझने में देर ना लगी कि यह भी उसकी पत्नी ही थी। और बाद में पता चला कि शमशान को यह भीड़ शव किसका शव है, युवक की पत्नी का शव था। सब लोग कह रहे थे इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है। सब लोग क्या कह रहे थे, इस युवक के भाग्य में जो पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है, वरना 5 वर्षों में ये 2 पत्नियां ना छोड़ जाती, इससे वरना तो 5 वर्षों में 2 पत्नियां ना छोड़ जाती। अभी बेचारे की उम्र ही क्या है, इसका मतलब इस युवक का उम्र बहुत कम था। आज भी युवक का क्रंदन अत्यंत करुण था और उस दिन पहली पत्नी मर गई थी। उस वक्त वो किस तरह रो रहा था उसी तरह वो आज भी बहुत रो रहा था, और आज भी उसकी चीत्कारें हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। जैसे तैसे धीरज बंधाकर और पकड़कर लोगों से ले गए थे, और शमशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। उसके प्रेम के बारे में, मनुष्य के प्रेम के बारे में कैसा उसके मन में सोचता, लेकिन वह पहली बार क्या हो गया, वो हल्का सा धक्का लगा, इसका अनुमान होने लगा। शमशान को मनुष्य के प्रेम के बारे में अनुमान होने लगा। संध्या समय वह युवक फिर आया और उसी तरह पहले पत्नी जैसे मर चुकी थी बस उस समय कैसे वो शमशान तरह 3 दिन तक आते रहा, उसी तरह वो संध्या समय की तरह दूसरी पत्नी मरने के बाद शमशान की तरह और फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। वो अपने पत्नी को राख को बटोरते हुए इस तरह कहता है, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा साथी क्यों दिया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? तुमने अपनी मधुर प्रेम से, मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा अब यह निष्प्रमाण दे पहुंच दी थी। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया, तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी, कितने दिन जीवित रहेगी? मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा। इस तरह वो अपनी पत्नी के शव को बटोरते हुए
इस तरह जोर से आक्रंदन करते हुए कहने लगा। शमशान क्या कहने लगा, मैं स्वप्न में भी नहीं सोचा था तुम इस तरह मुझे छोड़कर जाने की। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा साथी क्यों दिया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? तुमने अपनी मधुर प्रेम से मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा पहुंच दी थी। उसके सुकेशी के मृत्यु को 3 दिन में वो किस तरह वो दुख में आक्रंदन कर रहे थे, उसी तरह वो भी 3 दिन तक वो शमशान की तरह आकर आक्रंदन करने लगा। तुम ही तो मेरा प्राण थी, अब यह निष्प्रमाण देह कैसे जीवित रहेगी? कितने दिन जीवित रहेगी? मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा। सुकेशी तो मेरे अनुगामिनी थी, सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी, अंडरलाइन कीजिए, अनुगामिनी पहली पत्नी सुकेशी तो मेरी जो उसकी आशा का पालन करने वाली, अनुगामिनी मतलब आशा का पालन करने वाली, मुझे उसका अभाव नहीं खटका। पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी, तुम तो मेरी सहगामिनी मतलब साथ देने वाली। वो कहता है पहली पत्नी सुकेशी मेरी अनुगामिनी थी, वो आशा का पालन करने वाली, और तुम सहगामिनी मतलब साथ देने वाली थी। हम तो 2 शरीर एक प्राण थे, जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन? इस तरह अपना दुख का प्रकट करता है। शमशान को पहली बार इस तरह वो दोनों पतियों का शव लेकर आने के बाद इसका आक्रंदन को देखकर शमशान को पहली बार मनुष्य के प्रेम के बारे में अनुमान होने होता है। और वो कहता है इसी तरह वो रोज आता है, घंटों विलाप करता है। वही युवक रोज आता है शमशान के पास आकर, वो पत्नी के सामने बैठकर, पत्नी के शव शमशान के सामने बैठकर उसका क्या करते हैं, घंटों विलाप करता रोया करता है और चला जाता है। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि शमशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी वह भी मिट गई। पहाड़ी से शमशान कहने लगता है, वो युवक क्या न अभी दोनों पत्नियों को कोकर, 2 पत्नी भी उसे कोकर नहीं रह सकता, फिर वो आत्महत्या करके यहाँ आता है, तब मैं उसे उसके प्रेयसी से मिला दूँ। इस तरह वो पहाड़ी से भी कहता है और एक बार फिर शमशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा। उसी तरह शमशान वो भी फिर से आत्महत्या, ये युवक आत्महत्या करके यहाँ आता है। इस तरह वो प्रतीक्षा करके और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा, वो जरूर ही आत्महत्या कर लिया होगा। शमशान बराबर मन में यह साथ संजाए बैठे रहा कि कब वह युवक उस युवक की और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे। ऐसा मिलाप जिसमें वियोग का भय ना हो, बिछड़ने की आशंका ना हो, पर उसका शव ना आए। उसके हृदय की लालसा बनी रही। उसका शव को इंतजार, युवक के शव को इंतजार करता रहा और फिर वही डर्रा चल पड़ा। रोज ही ना जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते, शमशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अंतर था तो केवल इतना कि शमशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। वह फिर वही रोज ही शमशान के पास रोज ही ना जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते, शमशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के बारे में गुणगाना करता है। पहाड़ी हमेशा अक्सर मुस्कुराती रहती है और अंतर था कि केवल इतना कि शमशान के स्वर में कुछ उतारता आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। 2 वर्ष भी नहीं बीत गए होंगे कि शमशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं
रहा। जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है, उसने सोचा शायद बिना प्रेम का ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो। पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुणा था। आज भी उसकी चीत्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके अश्रुगर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर ना था। उसकी बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। पहली दो स्त्रियों का प्रेम बचपना था, नासमय जी थी। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी, तो तीसरी अग्रगामिनी थी। उसकी पथ प्रदर्शिका थी, जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही ना हो। कंठस्थ पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहा हो। 2 वर्ष भी बीत गया। 2 वर्ष बीत जाने के बाद शमशान के कानों में फिर वही परिचित आक्रंदन सुनाई देता है और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव लेकर आया था और उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया होगा। किसी मजबूरी में वो तीसरा विवाह कर लिया होगा। पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुणा था। वो आज भी उसकी चीत्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके अश्रुगर्म सलाखों की बात दुग्ध कर देने वाले थे। वही विलाप, वही दुख, उनकी पहली और आज की दुख में कोई अंतर नहीं थी। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर भी नहीं थी। उसके बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही है। वो अपनी आज पता चला कि शमशान को वो अपनी तीसरी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। वो क्या अपनी पत्नी की समाधि पर रोने लगता है, विलाप करने लगता है। इसने पता चला कि शमशान को वह अपनी तीसरे पत्नी को भी बहुत प्यार करता है और पहली 2 स्त्रियां का प्रेम बचपना था, नाज़मजी थी और पहली उनकी अनुगामिनी थी। पहली पत्नी अनुगामिनी, आशा करने वाली, और दूसरी पत्नी सहगामिनी, साथ देने वाली, और तीसरी पत्नी अग्रगामिनी थी। अग्रगामिनी मतलब मार्गदर्शन करने वाली, अग्रगामिनी मतलब मार्गदर्शन करने वाली। उसकी पथ प्रदर्शिका थी। अग्रगामिनी मतलब उसकी पथ प्रदर्शिका थी, जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। फिर से वही पाठ दोहराता है, वही पुरानी बातें दोहराते हैं, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही ना हो। कंठस्थ पाठ की तरह वो अपने उसे दोहरा रहा है। शमशान को मनुष्य के प्रेम के बारे में जो संदेह था वो ज्यादा संदेह ज्यादा संदेह आने लगा और मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को शमशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को शमशान अपना हृदय में बड़े यत्न से संजाए बैठा था और उसका वही हृदय इस दृश्य से क्या हो गया? पत्थर हो गया, पत्थर बन गया। वो युवक का 3 पत्नियों, युवक का शादी के बारे में, युवक का प्रेम के बारे में उसको बहुत ज्यादा उत्सुकता था
वो कितना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, लेकिन वो 3 शादी करके यहाँ आने के बाद उनको संदेह ज़्यादा हो गया और वो क्या करने लगा, उसका वही हृदय अब पत्थर बन जाता है। वो अवाक विमूढ़ सा देखता रहा, उसकी दृष्टि पतरारी हुई थी। उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था। पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली। वो तरस खाकर क्या बोलती है, सचमुच तुम मूर्ख हो शमशान, तुम सचमुच मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझते कि इंसान प्रेम करता है, उसे जीवन भी कम प्यार नहीं, इंसान ज्यादा प्यार अपने आप से करता है, वह अपने जीवन से ज्यादा प्यार करता है। वही प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वो फिर प्रेम करता है, अपने जीवन निभाने के लिए, जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्यार करता है और अधिक वो अपने जीवन से प्यार करता है। वह अपने अधिक प्रेम अपने जीवन से ही करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है। जीवित रहने के लिए वो हर वियोग को झेल लेता है, अपना व्यथा सह लेता है। और क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से कहता है, आपसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं कर सकता, वह अकेला नहीं रह सकता, तो इसलिए वो अपने जीवन चलाने के लिए प्रेम करता है। मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वो अपना जीवन निभाने के लिए, जीवन पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। यहाँ युवक ने एक पत्नी होने के बाद दूसरा पत्नी और तीसरा पत्नी ऐसे 3 शादी किया था। और इस तरह वो कहता है कि पहाड़ी श्मशान से कहता है, मनुष्य ज्यादा प्रेम अपने आप से करता है। और मन्नू भंडारी ने इस पाठ में जीवन के सच्चाई के बारे में, इंसान की स्वार्थ प्रवृत्ति के बारे में जगाते हैं। और उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं हमने माता पिता से ज्यादा प्रेम करते हैं, भाई बहनों से ज्यादा प्रेम करते हैं, अपनी प्रेमिका पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो मनुष्य ज्यादा अपने आप से प्रेम करता है। यह सच्चाई को दिखाने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। और इस पाठ से द्वारा मन्नू भंडारी इंसान की स्वार्थ प्रवृत्ति को हमको दर्शाया किया है। पहाड़ी और शमशान और पहाड़ी द्वारा इस जड़ शमशान और पहाड़ी इस जड़ रूपों को लेकर हमें, जड़ पात्रों को लेकर हमको यह सच्चाई को बताने की कोशिश की है। और इंसान मर जाने पर उसका शव क्या शमशान कर लाता है और शमशान इस शव को देखकर हमेशा सोचता रहता है, मुझे भी मनुष्यों की तरह प्यार करना है, मनुष्यों की तरह वियोग में तड़पना है। लेकिन बाद में शमशान को पता चला कि मनुष्य किस तरह स्वार्थी है, मनुष्य किस तरह अपने जीवन पूर्णता के लिए किस तरह प्रेम करता है। वह ये प्रेम के मर जाने, एक प्रेमी के एक पत्नी मर जाने के बाद दूसरा पत्नी वो अपने प्रेम को किस तरह बांटता है। और ये युवक के बारे में सोचते सोचते शमशान को इससे पता चलता है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है, वो अपने आप से ही ज्यादा प्रेम करते हैं, इस तरह वो सोचता है। और इस पाठ का एक वाक्य और शब्द में उत्तर लिखे, इसका आंसर बताती हूँ। शमशान मनुष्य से प्यार के बदले क्या पाता है? शमशान मनुष्य के प्यार के बदले घृणा पाते हैं। शमशान किस से बातें कर रही है? शमशान पहाड़ी से। युवक की पहली पत्नी का नाम सुकेशी। शमशान सारे दिन किसके शव की प्रतीक्षा करता रहा? शमशान सारे दिन अपने युवक की शव की प्रतीक्षा करते रहा। शमशान के मन में वर्षों से किसके प्रेम की अलौकिक धारणा जमी हुई थी?
शमशान के मन में वर्षों से मानव के प्रेम की अलौकिक धारणा जमी हुई थी। 5 वर्ष में युवक की कितनी पत्नियां मर गई? कितनी? 5 वर्ष में युवक की 3 पत्नियां मर गई थी। मनुष्य सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? अपने आप से। शमशान कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी। इसको अच्छी तरह से आपके नोट्स में लिखना है। और अब मैं एक कविता को पढ़ाने जा रही हूँ।